श्री आपने मीमांसा संवर्त प्रेमियों पर आचार्य अकलंग स्वामी ने अष्ट सती टीका में विद्यानंद स्वामी ने अष्ट टीका में समझाया। प्रवृत्ति निवृत्ति यदि स्वीकार नहीं करोगे तो व्यवहार में संकर दोष आएगा। इसलिए अस्ति की प्रवृत्ति है तो नास्ति की निवृत्ति है, नास्ति की प्रवृत्ति तो अस्ति की निवृत्ति है। पर अस्ति की अविनाभावी नास्ति है, नास्ति की अविनाभावी अस्ति है। ये सिद्धांत विधि निषेध सत्सा विधि निषेधात्मा सद्धर्म पर धर्मयोग, सद्धर्म की अपेक्षा से विधि है, पर धर्म की अपेक्षा से निषेध है। पर धर्म की अपेक्षा से निषेध अवश्य है, पर जो निषेध है वो नास्ति धर्म वो वस्तु के अंदर ही है। विधि धर्म वस्तु के अंदर ही है, न बाहर से विधि को बुलाया जाता है न बाहर से निषेध को बुलाया जाता है। विधि निषेध ये प्रकृति नहीं हुई, विधि निषेध ये प्रकृति नहीं हुई तो आत्भूत अनात्भूत लक्षण का अभाव हो जाएगा। वो आत्भूत अनात्भूत लक्षण का अभाव होगा तो वस्तु के वस्तुत्व का ही अभाव हो जाएगा। वस्तु का वस्तुत्व दो प्रकार से पहचाना जाता है, आत्भूत लक्षण से अनात्भूत लक्षण से। समझ रहे हैं क्या आप लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ? वस्तु का वस्तुत्व दो विधियों से समझाया जाता है, आत्भूत और अनात्भूत। ये नरियल वाले आदमी आ गए, अनात्भूत। ज्ञान दर्शन से युक्त वस्तु आई है, ज्ञान दर्शन से युक्त पदार्थ आया है, ज्ञान दर्शन से युक्त पदार्थ आया है, अद्भुत। नरियल से युक्त है अनात्भूत। तो व्यवहार वस्तु का वस्तुत्व आत्मभूत होता है, वस्तु का वस्तुत्व तो आत्मभूत एवं। मयंक सागर जी, वस्तु का वस्तुत्व आत्मभूत एवं। जो बातें कर रहे हैं वे ज्ञानमणि कर्म का बंद कर रहे हैं, उन पर दया करो, वे दया के पात्र हटाओ। तो जो वस्तु का वस्तुत्व है वो आत्मभूत ही होता है। कुछ कहेंगे आप इसमें? निसंशा करिए, वस्तु का वस्तुत्व आत्मभूत ही होता है। कोई इस पर कोई टिप्पणी करेंगे आप क्या? हैं? ऐसा कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकते आप। क्यों? वस्तुत्व जो ना ताव त्वा भाववाची होता है, वो भाववाची आत्मभूत होता है। तस्य भावस तत्वम, तस्य भावस तत्वम, उसका स्वभाव तत्व है। और तत्व भवौ, ये आपको अभी पढ़ेंगे आप। कहाँ? कातंत्र में। कातंत्र में इतने गहरे सिद्धांत हैं, इनका आपको विवेक होना चाहिए। तत्वभवौ तो ताव त्वा ये भाववाची में लगते हैं, ठीक है। और जैसे आत्मनिपद परस्मयी पद, आत्मनिपद परस्मयी पद, आत्मनिपद का एक वचन भाववाची में जाता है। भूयते, यद्यते, पठ्यते, ये सब भाववाची हैं। ये सब क्या है? भाववाची। और भाववाची में और कर्म में, कर्मवाच्य में आत्मनिपद ही चलता है, भाववाच्य में आत्मनिपद का एक वचन चलता मात्र। ये सारे सिद्धांत आपको सुनना चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। प्रवचन क्यों सुनना चाहिए? ज्ञानियों के,
जितना ज्ञान हम अध्ययन करेंगे जीवन में वे हमको एक दिन में समावेश करके दे देते हैं, इसलिए सुनना पड़ता है। यद्यते बस एक वचन, बस एक वचन भाव में। आइए अभी आपका तिगंत में आप पढ़ेंगे इसको, चलिए। क्या? हाँ पढ़िए। यण विकर्ण, और यण विकर्ण ही लगेगा, अन्न नहीं लगेगा, अण नहीं लगेगा, अन्न नहीं लगेगा, अण यण ही लगेगा, समझ ना? तो मतलब ये ना, तो आपको अब लग रहा है कि इनको भी पता है। नहीं सुनो सामने सार, तभी आपके पास पढ़ने गए थे ना, तो ये समझ रहे थे, तो इनको ये पता नहीं होगा। पर हमारा कार्यक्रम ठोस वाला है। आइए आइए, देखो भाई, विषयांतर ने तो प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये पूरा विषय आप कल कर चुके हैं। हेतु अन्यथात्पत्ति सिद्धांत। अब सुनो, ये तीर्थ अपना हो गया कंपिला जी। अपन उस तीर्थ में जा रहे हैं जहां पर लिखा हुआ है फणाबली, पद्मावती फणा पर लिखा हुआ है। सुनिए सुनिए, श्लोक बोलिए। पंडित अहित क्षेत्र के पारसनाथ के पद्मावती, जो मूर्ति पद्मावती देवी की है, उनके फणावली पर यह श्लोक लिखा हुआ है। और आचार्य अकलंग स्वामी ने लिखा हुआ स्वयं कि विदेश क्षेत्र में पद्मावती जाकर के वहाँ से प्रश्न उत्तर लेके यहाँ पर आइए पात्र केसरी के निवेदन पर। हैं? आइए, तथोत्पत्ति, तथात्पत्ति, नथात्पत्ति। क्या? अरे नहीं, वो दोनों प्रकार से मिलता है। कहीं तथोत्पत्ति लिखा है, कहीं अनथोत्पत्ति लिखा है, तथात्पत्ति अनथात्पत्ति भी लिखा है। आप टेंशन नहीं लेना। सपच सत्य, विपत्त में आवृत्ति, पच सपत, ये तीन की आवश्यकता नहीं है यदि हेतु है तो, और हेतु नहीं है तो तीन की क्या आवश्यकता। ऐसा है, बालकों के लिए तीनों समझाना पड़ते हैं, समझदारों के लिए तीनों नहीं समझाना पड़ते। तो और ये किसी ने लिखा थोड़ी है, वो तो लिख, पद्मावती की फणा पर तो उसने स्वयं लिखा है। कलर कर दिया होगा, कलर करने वाले तो विश्व को नाश कर दिया है। लोग करते क्या है, कलर करके तो छुपाते हैं सत्य को, असत्य के सत्य को। क्या हुआ? ठहरो ठहरो, विषयांत नहीं होना, भी बहुत गहरा विषय चल रहा है। तो हेतु अनुपत्ति सिद्धम, हेतु अनुपत्ति सिद्ध हो जाने पर, पालक हेतु की अनुपत्ति सिद्ध हो जाने पर धर्म धर्मी व्यवस्था कल्पित, धर्म धर्मी की जो कल्पना है व्यवस्था कल्पित ही है। बौद्ध दर्शन कह रहा है जैन दर्शन से, जब हेतु की अन्यथात्पत्ति सिद्ध हो गई, आपने अन्यथात्पत्ति सिद्ध कर लिया, फिर धर्म धर्मी की व्यवस्था कल्पित ही है, हेतु सिद्ध मान लीजिए। धर्म धर्मी क्यों बना रहे हूँ, ये चाणक पुरुषार्थ क्यों चल रहा है इनका, मात इसलिए चल रहा है, इन्हें अर्थ से नहीं कहना बस। तो धर्म धर्मी बोल देंगे तो धर्मी बोलने से ही अर्थ की सिद्धि होती है। धर्म की त्रिकालता का बोध होता है, धर्मी त्रिकालिक होता है, पर्या धर्म बदलता रहता है, पर्या धर्म बदलता रहता है, धर्मी त्रिकालिक रहता है। उत्पादित सत्सद्रव्य लक्षणम,
अनुमान से कल्पत्वात्, वो क्या करे, अनुमान से अनुमान प्रमाण मानते ना बुद्ध, तो अनुमान प्रमाण से तथा कथम सर्व सामान्य समुदाय, तो जो अनुमान प्रमाण धर्मी व्यवस्था कल्पित ही है, अनुमान भी कल्पित है, सुनो, अनुमान भी कल्पित है बुद्ध, तथा समंजस कैसे से हो सकेगा। इस पर बुद्ध ने ऐसे कहने पर अब जैनाचार कल्पम कथम जातुम सुनते, तब जैनाचार आहा, जैनाचार कहते हैं नहीं स्वेच्छा प्रवृत्ति प्रकृति लिप्त धर्म धर्मी व्यवस्था परमार्थ अवतारा स्यात्, धर्म और धर्मी की व्यवस्था को स्वच्छता से कल्पित मानने पर, किसको, धर्म और धर्मी को कल्पित मानने पर परमार्थ अवतार स्यात्, तो परमार्थ का जो अवतार है वो नहीं हो सकेगा। कल्पित मान लिया, कल्पित ही है, तो परमार्थ के रचना कैसे होगी। धर्म धर्मी कल्पना मात्र नहीं है, वस्तु है, इसे धर्म धर्मी है, धर्म है इसे धर्मी है, धर्मी है इसे धर्म, गुड़गुड़ी धर्म धर्मी, कल्पना नहीं है वास्तविकता है, कल्पना नहीं है वास्तविकता है। इसलिए शीघ्र ही मैं अच्छे को खास करके बोलता हूँ, ये बालक ठीक है जैनत्व को मानता है, जानता है, पर से प्रभावित जल्दी हो जाता है, जैन को छोड़ता नहीं है। एक जगह सुब्रसाग जी आहार देने गया तो उसे वो क्या दिखा, सभी जगह पात्र उसको दिखे चांदी की कटोरियाँ, चांदी की गिलसियाँ, चांदी की चम्मच, वहीं प्रभावित हो गया। वो हमसे कहते हैं सब आप किस में आहार लेते रहते हो। मैंने कहा मित्र, मैं न चांदी में लेता हूँ, ना सोने में लेता हूँ, ना गिलट में लेता हूँ, ना तांबे में लेता हूँ, ना पीतल में लेता हूँ, ना स्टील लेता हूँ, मैं तो पानी पा दिगंबरा। ये प्रभावित हो गया वहां से। तब ऐसा समझाया मैंने, तब उसको समझ में आया, हाँ आप तो सही कह रहे हो, पानी पा दिगंबरा। अब देने वाले जिसमें बना रहे हैं, दरिद्रियों से लोहे में बनाए, आजकल चौकों में प्लास्टिक आने लग गया, कागजी पुड़िया लेके पहुंचने लग गए, दरिद्री लोग हैं। अरे तुम अच्छे लोग हो, तांबा लेके आओ, सोना लेके आओ, चांदी लेके आओ, ठीक है। तुमने सारे मुनियों को शूद्र बना के रख दिया। शूद्र को आहार करा जाते हैं लोहे में, ठीक है। वो अब तो तुम तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को थाली में विराजमान करते हो लोहे में। स्टील क्या है, शुद्ध लोहा। इसलिए कम से कम स्टील में नहीं, तांबे में कर लो आप। आजकल सोने चांदी की लूट ले जाते लोग। आइए, तो धर्म धर्मी स्यात् यथा धर्म सर्वैव अनुमान अन्वये व्यवहारो बुद्ध्यारूढ़ेन धर्म धर्मेत्र बाहि सदा सत्मेति पच्यति युक्तम भवेत्। अरे भाई हलचल क्यों कर रहे, सत्यार जी मौन है तुम्हारा। धर्मो धर्मी, भाई अब कोई सुन नहीं रहा है। चलो नमो